कि जी। हम भी अब निस्वार्थ हो सेवा को निज मन में बसाएं, राष्ट्र स्वाभिमान का वह दीप तन मन में जलाएं, जी। दिल में हो उदारता और शांति पर सबको दिखाएं, बलिदान का अवसर मिले जब अपना सिर पहले चढ़ाएं, अपना सिर पहले चढ़ाएं। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत पावन दिन है आज, 9वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण के दिन। आज से आज तपने की बात कर रहे हैं, जैन समाज को बचाने की ये खबरें बता रही हैं किस तरीके से। क्या लिखा है? आमरण अनशन, समाज के लिए बलिदान। समझ रहे हैं आप? एक बार फिर इस समय आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी की आवाज और हमारे आचार्य गुप्त तैयार। इस समय कहें अगर समाज के अंदर कोई एक महापुरुष जो आवाज उठा रहा है बहुत तरीके से, हर बात के लिए अपने को सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है, तो आचार्य श्री गुप्त नंदी जी। जब सारी जांचें ये नहीं करे, और कई संत भी इसके अंदर आगे हैं, पर हमारा समाज के अंदर नीचे के तबके में हम लोगों के बीच में वही जज्बा, वही ताकत नहीं। ये खबरें बता रही हैं कि अब कुछ ऐसा ज़लज़ला क्या आने वाला है। आज शुक्रवार खत्म हो गया है, कल शनिवार है, परसों अनशन की यह बात। आमरण अनशन महावीर स्वामी के लिए तत्पर, हमेशा बलिदान के लिए दिगंबर संत की वाणी है। और ये खबरें बता रही हैं एचएनडी के बारे में कि एचएनडी का पूरा हाथी निकल गया है, पूंछ बच गई है। पर कई बार होता ना कि पूंछ से खींच के हाथी को वापस लौटा लिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए जब तक कहते हैं पक्की मोहर कर कोर्ट की नहीं लगती, तब तक यह बात अधूरी रखती है कि जीते जीते जीत हाथ से फिसल ना जाए। ये देख रहे हैं आप एचएनडी, जिसने एक एचएनडी नहीं, उसने बाद में जी प्रभा जो पुणे में एक और गर्ल्स हॉस्टल उसके लिए, और ऐसे अनेक ट्रस्टियों के लिए कहते हैं कुंभकर्ण नींद से जगा कर रख दिया है कि अगर आपने किसी तरह मंदिर को, राजेंद्र नगर ऐसे किसी मंदिर को बेचने की कोशिश की, तो आज जैन समाज उठ खड़ा होगा और फिर आहुति देने का नाम आएगा तो आहुतियों के लिए सर गिनते गिनते थक जाओगे। देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ के बारे में खुलासा अब जानकारी मिली हमें कि एचएनडी के अंदर सबसे पहले जो संत निवास था उसको तोड़ा गया। संत निवास को विश्वास कर सकते हैं आप कि यानी सबसे पहले वहीं कहते हैं जहां पर कुल्हाड़ी मारी गई कि जिससे यहां से सब चीज हट जाए। दूसरी तोड़फोड़ की गई स्टडी रूम पर, बच्चों के स्टडी रूम पर, उसके बाद लाइब्रेरी पर, कैंटीन पर। बिजली बंद, कनेक्शन काट दिया, पानी बंद, पीते पीते तरस जाएं, पंखे उतार दिए। यह पटकथा लिख दी गई थी, इस एचएनडी के विनाश की गाथा ऐसे शुरू कर दी गई थी। आप में से कई सोच रहे होंगे कि चैनल महालक्ष्मी बार बार इसको दिखाता है, पर देख रहे हैं चैरिटी कमीशन 27 को जो निर्णय दिया ना उसके अंदर की ये इस तरह के लगभग 100 दस्तावेज चैनल महालक्ष्मी के पास है। समय एनुअल रिपोर्ट्स, दस्तावेज कहाँ से कहानी अप्रैल में शुरू की, कैसे किया गया, क्या क्या हुआ, चैरिटी में दिया गया, क्या क्या दिया गया, क्या क्या बहुत दस्तावेज है। एक दिखा रहे हैं चैरिटी कमीशन इलेक्टर्स में, उसमें साफ लिखा गया कि यह मंदिर है वास्तव में दिगंबर जैन मंदिर जहाँ लोग पूजा करने आते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया यह उनका पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत नहीं है। यह बात इसमें बात लिखी गई 451 फीट के अंदर है। इसके अंदर कई सवालों के जवाब दिए गए, जिसके बाद चैरिटी कमिश्नर ने अपनी स्वीकृति को कैंसिल किया। पर हाँ, इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने आज जब बात करी, क्योंकि आचार्य श्री बार बार अपने को न्योछावर करने की बात कर रहे हैं, दर्द होता है क्योंकि हर बात में समाज नहीं सीखता है। समाज हमारा ऐसा है, यहाँ से सुन के यहाँ निकालता है। कई कुंभकर्ण नींद में आज भी सोए हुए, उनसे क्या बात हुई, क्यों बलिदान के लिए तत्पर हैं और क्या बता रहे हैं, क्यों मजबूर है एक संत आज समाज को जगाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। सुनिए जरा एक विदाउट एडिट पूरी बात। वर्तमान में कहूंगा इस समय आज की तारीख में शायद कोई साधु एक हैं जिन्होंने जैन तीर्थों पर, मंदिरों पर, संस्थानों पर या समाज पर कोई भी बात आ रही है उसको तुरंत उठाया है। उसको इस तरीके से उठाया गया है गुरुवर कि जिसके बारे में कहते हैं कि मैं अपना जीवन त्यागने को तैयार हूं, पर समाज की समस्या या तीर्थ की सुरक्षा होनी चाहिए। अब इस कड़ी में गुरुवर आपके द्वारा एक और बात, जैसे एचएनडी के बारे में कहते हैं ना, पूरा अपने हाथी निकाल दिया, पूंछ रह गई है, लेकिन आपने कहा वह भी सुरक्षित होनी चाहिए जब तक कोर्ट से वह रद्द होके इस नाम से नहीं होता संस्था का नाम। आपने कह दिया अब कल का एक दिन बचा है एक प्रकार से वर्किंग डे में,
हाँ। और आपने फिर कह दिया महाराज जी कि मैं आमरण अनशन, फिर मतलब एक आमरण अनशन के लिए मतलब आपने अपने जीवन को इस तरीके से, जो एक अनमोल जीवन है, बार बार उसे हम दाव पर क्यों लगा रहे हैं? हम्म। देखिए ऐसा है जी कि ये मेरा आध्यात्मिक विषय है, जी क्योंकि मेरी जो है 6 आवश्यक में समता स्तुति वंदना आती है, तो स्तुति और वंदना का विषय है, जी और साथ में मेरे अंदर वात्सल्य भाव भी है। ठीक है। तो वात्सल्य भाव जो है वो देखता है कि मेरे वात्सल्य के जो आधार भगवान महावीर स्वामी हैं, जी उनका मंदिर जो है मेरे जाने के पहले सिक्योर्ड सेफ हो जाना चाहिए, और जी वो चीज हो सकती है। सिर्फ ट्रस्ट को अपना रिजर्वेशन देना है, चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से पूरी यहाँ पर मतलब उसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, जी जी कागज पूरे जा चुके हैं, और यदि थोड़ा सा पुश हम करते हैं तो वो जो ट्रस्ट भी जो है उसमें काम पे लग चुका है। उन्होंने कहा है गुरुदेव हम इस नौबत को नहीं आने देंगे, हम्म और हो सकता है कि आज शाम तक उसका कोई रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाए। हम्म उनका एक लेटर सिर्फ आ जाता है, तो उस लेटर के आने पर फिर आराम से कारपोरेशन भी जो है मंदिर को रजिस्टर्ड कर देगा, और चैरिटी कमिश्नर में ऑफिस में तो रजिस्टर्ड हो ही जाएगा, और जी ट्रस्ट में यदि वो दिगंबर जन्म रजिस्टर्ड हो जाता है तो युगों युगों तक, पीढ़ियों तक यहाँ पर बच्चों का स्कूल हॉस्टल चलता रहेगा, और दिगंबर जन्म मंदिर सुरक्षित रहेगा। उस सुरक्षा के लिए मैं अपनी 4 लाइन बोलता हूँ कि जी हम भी अब निस्वार्थ हो सेवा को निज मन में बसाएं, राष्ट्र स्वाभिमान का वह दीप तन मन में जलाएं, जी दिल में हो उदारता और शांति पर सबको दिखाएं, बलिदान का अवसर मिले जब अपना सिर पहले चढ़ाएं, अपना सिर पहले चढ़ाएं। गुरुवर तो यदि भले भगवान महावीर स्वामी के लिए, जिन धर्म के लिए यदि मेरा जीवन भी चाहे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का ऐसा अतिशय है कि मुझे अभी सिर्फ कहना ही पड़ा है। उसके पहले ही शासन, प्रशासन, सरकार और ट्रस्टी और बिल्डर सभी अपने आप वो हमारे पक्ष में हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, और वो नौबत आई नहीं है। सब काम सुकून से, आराम से, और उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इसके माध्यम से मात्र जैन नहीं बल्कि जन जन पूरे एक हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गुरुवर, झंझन एक हुए, पर क्या आज हमारी एक अनमोल संपत्ति हमारे चल तीर्थ, क्या हाँ। उनको आज बलिदान की समाज इतना हम कमजोर हो गए हैं कि आज हमारे उन चल तीर्थों को अपने बलिदान की मांग करनी पड़ रही है, अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज उठानी पड़ रही है हमारे? देखिए ऐसा है कि जैसे 1857 की स्वाधीनता की क्रांति हुई जी तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान किया, जी ऐसे ही आज युवा शक्ति को, जैन समाज को जगाने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कोई साधु को तो अपना आगे जाकर के अपना सर्व समर्पण करना पड़ेगा। यदि हम जगाएंगे, हम जागेंगे, साधु जी जागता है तो साधु के पीछे भक्त भी जागता है। ठीक मेरे है। को उदाहरण ध्यान में आता है कि जिस समय नारायण कृष्ण जी जा रहे थे एक जी रास्ते से, उनके पीछे पूरी अक्षौहिणी सेना उनकी थी, और हम्म एक गरीब किसान जो है वो ईंटें उठा रहा था। हम्म। तो कृष्ण जी ने रथ को रोका, हाँ और रथ को रोक करके उन्होंने ईंट को स्वयं अपने हाथों से उठा करके एक ईंट को रख दिया। तो एक ईंट को रखते ही अगले सारे उठ 5 गए। मिनट के अंदर सारी ईंटें वहां चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। यदि नारायण कृष्ण जी बोलते कि "ए भाई तुम ईंट उठा दो", तो बोलता है तुम उठा दो, वो सिर्फ ऑर्डर हो जाता है उसमें। हम्म तो इसलिए मैंने कहा ना कि बलिदान का अवसर अपना सिर पहले चढ़ाएं, तो पहले शुरुआत मेरे से होना चाहिए। यदि मैं तैयार हूं उसके लिए, तो मेरे पीछे अकेला मैं नहीं हूं, पूरा संघ है और पूरा समाज है, और सब लोग इसके लिए तैयार हैं। अपने आप उसमें भावना बनती है, भावना जगाने वाला चाहिए। गुरुवर मैं तो इस बारे में पूरी तरह नतमस्तक हूँ आपके इस उद्बोधन पर, इस बात पर, और ये है सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपने कहा दिगंबर संत जो कहता है वह करता है। हाँ एक लाइन बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कही जो महाराज जी, और जो आपने जी। करके भी दिखाया। और बात ये नहीं सिर्फ महावीर स्वामी की, चाहे वह इधर मंदिर हो, चाहे एचएनडी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हमारा इंस्टीट्यूट हो, वहां भी बिल्कुल। बात ले गए, पंढरपुर लेके गए, मतलब जी। कितनी जगह पर आप लेके गए हैं महाराज जी। मतलब सिर्फ एक महावीर स्वामी नहीं, जैसे हाँ। आज जैन समाज में एक जागृत संत नहीं, जागृत हमें ऐसा एक नेतृत्व मिल गया है जो जागरूक कर दे, तो हमारे समाज में एकापन और जागृति आ जाए। गुरुवर हम तो चाहते हैं ऐसे आपको इतनी दीर्घायु हो, इतनी हो कि हम कहते हैं ये जागृति जो ऐसी है हमें उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां से हम बिखरे बिखरे हैं, वह एक होके हम आगे आपकी एकता के गुण गा सके। गुरुवर बस यही भावना है गुरुवर, मैं इसी को लूंगा, और बस यही बात मैं देखे कल मैं ले रहा हूँ इसको गुरुवर। बस मेरा पूरा पूरा आपको आशीर्वाद है। और शरद जी, आप जो काम कर रहे हैं, आप जैन समाज के सजग प्रहरी हैं। आपने हर चीज को, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो,
यदि आपने एक दर्पण के समान जहां कुछ गलत दिखाए तो आपने गलत को सावचेत किया है, और जहां पर अच्छा है तो उसको आपको अपने अच्छे को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। और यदि ये एचएनडी के विषय में आज सफलता मिली है, पूरे देश ने जाना है, तो भारत का पुणे का मीडिया तो है ही है, पर जैन जगत की ओर से यदि कोई मीडिया चला है तो एकमात्र शानदेव महालक्ष्मी ही चला है, हमारा शरद जी का मीडिया चला है, जिसने पूरे घर घर में इसको पहुंचाया है। और इस एचएनडी को पहुंचाने में पूरा पूरा श्रेय मैं आपको भी देता हूँ। नहीं गुरुवर, आपका आशीर्वाद बस हमेशा इस मस्तक पर रहे और हम आपकी धूल के रूप में चरणों के साथ साथ बढ़ सके गुरुवर, बस। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा इसमें जी। कि मैं यदि इस मिशन में सफल हुआ हूँ तो मुझे पूरा पूरा मार्गदर्शन, सहयोग जो है, गाइडेंस हमारे गुरु भाई, जो मेरे गुरु भाई राष्ट्रीय गुरुनंदी महाराज गुरुधनंदी जी, जी वो हमेशा मेरे हर साथ, मैं उनको शेयर करता हूँ, मुझको शेयर करते हैं। जी और जी कैसे करना है इस पर बहुत अच्छा अनुभव उनका रहा है कि हमें मोर्चे में जाना तो कैसे जाना है, जी। हमें क्या करना है, इस पर काफी अच्छी उनकी मतलब चर्चाएं हमारे साथ में रही हैं। और पूरा पूरा उनका जो है हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। जी तो उनको उनका मुझे पूरा पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। अच्छा, जी जी हाँ, इसलिए इतने सारे साधु में और भी साधु हमारे हैं, जी जी आचार्य सुनील सागर जी हैं, विशुद्ध सागर जी हैं, अन्य साधु प्रणाम सागर जी, इन लोगों ने भी उसके लिए बात कही है। जी और एक को देखकर अन्य साधु भी समाज की, धर्म की, धर्मायतन की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, इससे दूसरों को। और इसके पहले स्वयं आचार्य श्याम सागर जी गुरुदेव भी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने तो अन्न 1100 दिन के त्याग दिया था महाराज जी गुरुवर। 11 से 5 दिन त्याग किया था, बिल्कुल और बिल्कुल स्वयं लाल मंदिर दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर के बैठ गए थे बिल्कुल कि बिल्कुल दिगंबर जैन साधु पूरे भारत के हैं, भारत पूरे साधुओं का है, जी जी और ये संविधान पास नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बिल्कुल 1953 में सरकार ने तुरंत पास किया था। तो इतने बड़े आचार्य कर चुके हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज साहब लोकसभा में जाकर, संसद में जाकर संबोधन बिल्कुल किया है। हाँ और आचार्य राष्ट्रविद्यानंद महामुनि राज हैं, उन्होंने कितना क्रांति उस समय पर की हुई है। तो हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी, इस वर्तमान में सचमुच जो ज्योत आपने जलाई है, ये अलग जलती रहे, बस यही भावना है गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। आपको और आपके सब पाठकों दर्शकों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। 5 और 6 अक्टूबर का 6 अक्टूबर चैरिटी कमीशन को दिया था, 5 अक्टूबर चौकोर गांधी ने पत्र लिखा था, देख रहे हैं आप ये। कहते हैं पुणे में मैं ही पिस रहा हूं, मैंने अगर दस्तावेज पे पूरा पढ़े बगैर साइन कर दिया तो इसका मतलब नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। उन्होंने सब बाकी ट्रस्टियों को जो बैठे हैं बम्बई में, उन सबको लिखा कि आप लोग नहीं है यहाँ पर, सबकी मुझे सुननी पड़ती है। जैन संत गुरुवर की महाराज की सुनता हूँ, सारे समाज की, और पूरे जो पुराने यहाँ बच्चे हैं उनकी सुनता हूँ। ये अन्याय अपने वहाँ धोखे से कागज दस्तावेज के जिसे मंदिर का नाम हटा दिया, यह मुझे नहीं मालूम था। रोज मैं सुनता हूं, मैंने तो ये कहा था कि इसको किसी तरह हम इसको सही कर सके, काम चला सके, और उसके बाद में ये चैरिटी कमिश्नर की बजाय आपने बिक्री की बात कर दी। इस बारे में पूरा उनका ये 2 पत्र का एग्रीगेशन और फिर चैरिटी दिया, वह चैनल में पूरे दस्तावेज हैं। पर अब यही है, क्या 24 घंटे बाद हमारे सामने क्या उसको देखना पड़ेगा, क्या गुरुवर आमरण अनशन के बैठेंगे या समाज सुधर जाएगा। 24 घंटे में कुछ ऐसी बात को ले आएगा कि एचएनडी बच गया है पूरी तरह से। यह एक आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, मॉडर्न रूप से एक साधु संत की गाड़ी है। लोगों को कहते हैं यहाँ पर हर तरह की सुविधा है इसके अंदर। क्या जो पूरा घर परिवार सहज के कहते महाव्रत में आ जाते हैं, क्या यहाँ पे हम किस साधु की यह नहीं बता रहे हैं, लेकिन साधु के साथ में चलने वाली इस गाड़ी के आपको दिखा रहे हैं। ऐसी लग्जूरियस गाड़ी हर तरह के सुविधा के साथ। क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हम आज कहते हैं जैन रथ का जो रास्ता है सबसे कठिनतम कठोरतम तपश्चर्या का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐशोराम ऐसे जो अच्छे किसी साधु के पास नहीं मिलेंगे। क्यों इस तरह, और ये हमने कहीं और से नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों इस बारे में नहीं बोलते हो। इसलिए बोल रहे हैं, यह नहीं बता रहे हैं कि कौन से संत हैं इसके अंदर, उनका चेहरा छिपा के बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ये बात नहीं कर रहे जिन्होंने दी, जिन्होंने सोफा करवाई, सुविधा करवाई, उन वो सब इसके जिम्मेदार हैं। और हम हमेशा साधु पर उंगली उठा देते हैं, साधु पर नहीं। जो करने वाले हैं वह अपने पाप कर्म को नहीं देख पाते, और इस तरह की सुविधाओं में हम अपने संतों को ढकेल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वह साधु अमुक अमुक क्यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि समाज ने इस तरह की सुविधाएं बनाने की शुरुआत क्यों कर दी। कल चैनल महालक्ष्मी प्रातःकाल में आचार्य श्री विमर्श संघ के पास मुजफ्फरनगर में थी, और तभी वहां सूचना मिली, 9:40 की बात थी, कि वहीं पास के खतौली के अंदर पदमपुर दिगंबर जैन मंदिर जो है, वहां पर आचार्य श्री भरत भूषण के शिष्य मुंशी भव्य पूजनीय समाधि हो गई है।
कोई बीमारी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। अचानक ये खबर मिली, चौंक गए। क्यों इस समय लगातार, एक सवाल है, लगातार सिलसिला आपको पिछले 3 दिन से रुक रुक कर लगभग हर दिन हम आपको एक समाधि की या 2 या 3 समाधि की घोषणाएं सुना रहे हैं। क्यों ऐसी हो रही है, हैरानगी हो रही है, सूचना वो दे देते, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे शीत ऋतु और शीत ऋतु आती है जाने लगती है, उसके बीच बीच में अंतराल में लगातार समाधि का सिलसिला बढ़ जाता है। इन पर कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी, कुछ और बात थी? ऐसी कुछ नहीं थी। अचानक कल सुबह 9:40 पर समाधि हुई और दोपहर में अंतिम क्रिया गई। चैनल मार्च में साध्या मां लक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। हजारों लोगों के बीच में 9 नवंबर दोपहर से 10 दिसंबर शाम तक सौरभ जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, ब्रेन हेमरेज से जिसने लड़ाई जीती, 40,000 घंटे का जिनका अध्ययन है और 8 वर्षों से प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। लगातार 30 घंटे की मोटिवेशनल स्पीच, 100 से ज़्यादा विभिन्न सब्जेक्टों पर, एक बात भी रिपीट नहीं, बिना खाए पिए लगातार निर्बाध नॉन स्टॉप 30 घंटे की स्पीच। हजारों, लगभग कहते हैं 10, 15, 20,000 लोगों ने देखा जिसको। लर्निंग योजना में ये जयपुर की गुलाबी नगरी की बात दिखा रहे हैं। एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड जो उन्होंने बना के रख दिया, 24 घंटे का रिकॉर्ड तोड़कर। क्या परीक्षा है और क्या संबोधन, हर कोई सुनकर जग जग हो रहा था, गदगद हो रहा था, अभिनंदन हो रहा था, नूतन नया एक रिकॉर्ड बन रहा था। 100 इस बातों पर, विषयों पर, कोई भी बात बिना रिपीट किए, बिना खाए पिए रुके, 30 घंटे नॉन स्टॉप एक नया रिकॉर्ड मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन जी के द्वारा। गदगद हो जाता है जैन समाज जब ऐसे गौरवान्वित करने वाले पूरे समाज को जब ऐसे सामने दिखते हैं और नए नए रूप में नई बातें रखते हैं। धन्य हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।